डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वह घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रयोग करने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। नई रिमोट वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता को सक्षम करेगी। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से विकसित किया गया है। यह स्टैंड अलोन गैर नेटवर्क सिस्टम है जो प्रवासी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने में सक्षम बनाएगा। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर सकती है। इस सिस्टम को अपनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के चुनाव नियमों का संचालन और निर्वाचकों के पंजीकरण नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। चलिए समझते हैं कि यह मशीन कैसे काम करती है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ईवीएम की तरह ही सुरक्षा प्रणाली और मतदान का अनुभव होगा। यह एक मतपत्र शीट की बजाय उम्मीदवारों और चुनाव चिन्हों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र के साथ संशोधित की गई है। जब मतदाता स्टेशन पर पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्ड को स्कैन करता है तो उसका संबंधित निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार सूची इस मशीन के डिस्प्ले पर दिखाई देगी। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार के वोटों की गिनती करेगा। चलिए जानते हैं कि इस मशीन की जरूरत आखिर क्यों है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 45.36 करोड़ भारतीय यानी जनसंख्या का लगभग 37% आंतरिक प्रवासी थे। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा पात्र 91.2 करोड़ भारतीयों में से 67.4% ने चुनाव में मतदान किया, जबकि लगभग एक तिहाई या 30 करोड़ के करीब मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। भारत के चुनाव में आंतरिक प्रवासन जो कि घरेलू प्रवासियों द्वारा किया जाता है, इसके कारण मतदान प्रतिशत कम रहता है क्योंकि वह मतदान करने में असमर्थ रहते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से विकसित किया गया है। कथन 2 है, इसकी शुरुआत के लिए किसी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।